Hello everyone, my name is Dipanshu. Welcome to my YouTube channel Dipanshu with Learning Skills. मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो काफ़ी बेनिफिट आपको दिलाएगा। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पर डिस्कस करूँगा और चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूव होंगी। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। चलिए मैं अपने टॉपिक का नाम बताता हूँ। माय टॉपिक नेम इज मार्केट डिमांड मीन्स बाजार की मांग। ये मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट तो आप लोग जानते हैं, जो ऑटोमेटिक जहाँ सामान लिया जाता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, इज नॉट मैटर, वही मार्केट होती है। जैसे मॉल वगैरह हो गए, ये मार्केट की अकॉर्डिंग टू आते हैं। ओके, तो जहाँ पर हम अपनी ही इम्पोर्टेंट की चीज़ें डेली लाइफ में यूज करते हैं, वही मार्केट से हम उठाते हैं या उस प्रोडक्ट को अचीव करते हैं, वही बाजार होती है। हम डिमांड समझते हैं। डिमांड मतलब मांग। जैसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आप अच्छे से समझिए। मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा ज़्यादा, लेकिन मैं एग्जांपल के ही थ्रू समझाऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चीज़ें आपके अंदर जल्दी इम्प्रूव होंगी। ओके, तो लिसन केयरफुली। ओके, देखिए, मांग वो होती है, डिमांड। मांग वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की क्लॉथ की शॉप है। ओके, तो किसी ने क्लॉथ ओपन की और सीजन चल रहा है ठंडियों का। ओके, तो उसने सिमर मतलब गर्मियों का उसने प्रोडक्ट रखा है। तो मार्केट में डिमांड है ठंडियों कपड़ों की। माना कि सम प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं ठंडियों में, गर्मियों के लिए, लेकिन उस टाइम ठंडियों के टाइम मार्केट में ज़्यादा डिमांड किसकी है? ठंडी कपड़े, जैसे स्वेटर हो गए, जैकेट हो गए और इनर वगैरह हो गए। इस सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, शूज़ वगैरह। तो हमें वही प्रोडक्ट मार्केट में रखने हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गर्मियों के प्रोडक्ट रख लिया अपनी शॉप पे, तो मेरी शॉप बहुत बेसी मात्रा में ही चलेगी। क्योंकि मार्केट की डिमांड को समझिए आप। मार्केट की जो डिमांड होती है वो चेंज होती रहती है, पर मंथ, पर डे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो आप अगर डिमांड को समझ जाएंगे, मार्केट की डिमांड, तो आप चीज़ें जल्दी समझ जाएंगे। कभी कभी देखा होगा कहाँ पे डिमांड किस चीज़ की है या नहीं है, लोग वहाँ पर अपनी शॉप खोल लेते हैं। अगर आप वेजिटेबल की शॉप पे जाइए, अगर वहाँ पे बिटवीन में कहीं अगर किसी ने क्लॉथ कपड़े की शॉप खोली होगी तो उसकी चलेगी, बट उतना नहीं चलेगी। क्योंकि मार्केट में एक एरिया सबका बंधा होता है कि इस जगह आपको दाल की दुकान खोलना, उस जगह चावल राइस की शॉप खोलना है, उस जगह कपड़े की, उस जगह वेजिटेबल की, उस जगह ग्रोसरी शॉप। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखा होगा मार्केट में सुनार की शॉप एक जगह होती होंगी और अदर शॉप एक जगह होती। मतलब एक प्रॉपरली नियम कानून के साथ हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी मार्केट बढ़ जाएगी, मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी और चीज़ें हमारे ऑल इंडिया में पूरी तरह से विकसित होंगी। जब हमारे इंडिया में पूरी तरह से विकास होगा तो चीज़ें जो है ना, आप नोटिस करे होंगे कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जैसे मुकेश अंबानी, तो उन्होंने जाना किस चीज़ की डिमांड है पूरी पब्लिक में? उन्होंने देखा होगा रिचार्ज की डिमांड है। पर मंथ सबको कराना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम है सबके इम्पोर्टेंट, पर मंथ तो कराना ही पड़ेगा। भले ही किसी के घर में 5 पीपल हैं, भले ही 4 पीपल के मोबाइल में रिचार्ज हो, लेकिन 4 पीपल के वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काम नहीं चल सकता। क्योंकि आज के जनरेशन में
चीज़ें इतनी हाईटेक हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले 5 ईयर्स में आप देखना चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगी, आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं, जो अनपढ़ लोग नहीं हैं, जो शिक्षा से थोड़ा वंचित हैं, उनकी वैल्यू नहीं होगी। उनकी वैल्यू बहुत लोग करते हैं और होती भी है, लेकिन उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम पे AI है, गूगल है, यूट्यूब है, ये सब आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। और इसी में सर्च है, रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें में। और इसी जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, इनकी ऑल इंडिया में डिमांड है तो उसी की पूर्ति करनी पड़ती है। जब पूर्ति करोगे तो आप खुद भी अपना बिजनेस डेवलपमेंट कर पाएंगे और आप अपनी सिटी का जो एरिया होता है वो भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। जब चीज़ों को टाइम देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरह आप ऑल इंडिया के बाहर जाएंगे, जैसे यूक्रेन, रशिया, तो वहाँ पे बिजनेस के अकॉर्डिंग जब आप अपना बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे हमारे इंडिया में मुद्रा की डिमांड है, मनी की डिमांड है, तो सऊदी अरब चले जाइए तो वहाँ पर डॉलर की डिमांड होगी। भले ही आप बीच में बिटवीन में किसी बैंक में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे देंगे अदर्स पीपल को तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ, सब लोगों को होती है, सब लोगों को नहीं होती, कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। रीज़न इसका ये रहता है क्योंकि जो मुद्रा डेवलपमेंट काम होता है ये बैंकों के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मार्केट की डिमांड समझिए और पूर्ति में आप समझ जाइए। जैसे कभी कभी होता है, जैसे कोई न्यू फैशन आया कपड़ों का, जैसे कोई बनारसी साड़ी आ गई, बहुत अच्छी, बहुत फेमस है मार्केट में, लेकिन उसकी डिमांड इतनी है, आप उस लेवल तक उसकी पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ति मतलब उस प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं कमी है आपके पास, तो वो चीज़ चलेगी तो उसका प्राइस थोड़ा सम टाइम के लिए थोड़ा हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा रेट, लेकिन धीरे धीरे जब वो वही प्रोडक्ट और आ जाएगा, पूरे ऑल इंडिया में फेमस हो जाएगा, तो उस चीज़ की वैल्यू घटने लगेगी और वो फैशन जो है ना धीरे धीरे ओल्ड होने लगेगा। इसी तरह होता है, चीज़ें आती जाती हैं तो मतलब फैशन जो होता है ना ओल्ड होता है तो उसका लोग बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि न्यू फैशन पे जा रही है, न्यू चेंजेस कर रही है। ओके एवरीवन, आप समझ चुके हैं मार्केट क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, आप ट्रैवल कैसे करेंगे मिस बिजनेस के अकॉर्डिंग, यूक्रेन रशिया में क्या डिमांड है, ये सऊदी अरब में क्या डिमांड है, इस सारे पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है। और डिमांड क्या है और पूर्ति हम कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट को लाएं और कौन से न लाएं, ये सारे पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। माय चैनल नेम इज़ दीपांशु विथ लर्निंग स्किल्स। थैंक यू।